जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड कि लाठीचार्ज एक जगह पे कहीं उन्होंने कोई वायलेशन की है, वहां पे कौन सी वायलेशन की होगी, तभी तो पुलिस मौजूद है। पुलिस का काम है कि कहीं लैंड ऑर्डर में प्रॉब्लम ना हो। आप भाजपा को आप इसको हाथों में लेते हैं तो भाजपा का क्या दोष? 5 अगस्त 2019 के बाद देखो ना क्या राहत मिली है। और हमारे बच्चे तो खेल रहे हैं। यहाँ की रीजनल पार्टियों ने 13 लाख यूथ को हाथ फैलाए हुए वो उनको सड़कों में रखा। बिजली का जो है फीस नहीं बढ़ाना चाहिए क्योंकि लोगों को उतनी सख्त नहीं। एहसानमंद है हम मरकजी सरकार के। उन्होंने कहा कि 1000 फीट तक जिसका होगा उसको नहीं देंगे। ये उन ठेकेदारों के ऊपर बात पड़ रहा है जिनके 50-50 दुकान सिटियों में, जिनके 50-50 बिल्डिंगे हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं देंगे टैक्स? उनके पास इतना पैसा है तो सरकार को देने में उनको क्या तकलीफ है? जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड पिछले 2 दिनों से लगातार सुर्खियों में। आपने देखा होगा जम्मू के अंदर भी और कश्मीर के अंदर भी जो एस्पिरेंट्स थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया और जम्मू के अंदर लाठीचार्ज भी एस्पिरेंट्स पे किया गया। मजीद बातचीत करेंगे हम सोफी यूसुफ साहब जो कि यूटी वाइस प्रेसिडेंट है भाजपा के। सर क्या कहना चाहते हो? जिस तरह से एक तरह से भाजपा बड़े दावे कर रहे हैं युवाओं के लिए, पर दूसरी तरफ से हमने देखा कि जम्मू के अंदर लगातार 2 दिन से लाठीचार्ज किया एस्पिरेंट्स पे, कश्मीर के अंदर भी। और उनकी एक ही डिमांड है जो एबटेक कंपनी है, ब्लैक लिस्टेड है और इसको यहां पे भी अब बैन किया जाए। तो आखिरकार बीजेपी कर क्या रही है? ये बीजेपी नहीं कर रही है। आपको पता है कि प्रोटेस्ट जिन जगहों पे हुआ है उनमें से एक ही जगह पे थोड़ा लाठीचार्ज पुलिस को करना पड़ा। ये आपको जानकारी होनी चाहिए। आप पूरे जम्मू कश्मीर के को हवाला दे के कहोगे कि आप उनके ऊपर लाठीचार्ज करवा रहे हैं। जम्मू के अंदर तो 10,000 से ज्यादा एस्पिरेंट सड़कों पे। देखिए हम ने भी ये बात एलजी मनोज सिन्हा जी की है। हमारे कायदा जो हमारे कायद है उन्होंने भी बात रखी है कि जो है जो ये कंपनी है तो ये कहीं अगर फेल कर गई है तो जम्मू कश्मीर में इसको क्यों लाया गया? तो इस पे अभी एलजी मनोज सिन्हा जी सोच रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि इस पे अभी जो है कहीं फाइनल रिपोर्ट आ चुका है। नहीं, एडमिट कार्ड्स तो इशू हो रहे हैं स्टूडेंट्स के। नहीं अभी तो मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है कि शायद अभी एलजी मनोज सिन्हा की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इस पे सोच रही है। मुझे लगता है जब कोई फैसला आ जाएगा उस वक्त हम आपके साथ बात करेंगे। नहीं, भाजपा क्यों चुप है? क्योंकि लगातार एक तरह से भाजपा कह रही है जम्मू के अंदर और कश्मीर के अंदर भी नए दिन आए, विकास कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बच्चों के लिए नए नए रोजगार। दूसरी तरफ से वही बच्चे, खासकर उनमें बच्चियां थी, बच्चियों पे भी लाठीचार्ज। देखिए मैंने आपको कहा कि लाठीचार्ज एक जगह पे कहीं उन्होंने कोई वायलेशन की है, वहां पे कौन सी वायलेशन की होगी, तभी तो पुलिस मौजूद है। पुलिस का काम है कि कहीं लैंड ऑर्डर में प्रॉब्लम ना हो। अलबत्ता आप भाजपा को आप इसको हाथों में लेते हैं तो भाजपा का क्या दोष है? देखिए भाजपा देखिए एलजी गवर्नर राज में है ना। यहाँ एलजी मनोज सिन्हा जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर है भैया। हमारा तो वो नीता हो सकता था, वो जब नीता था तब वो नीता था। आज तो वो एलजी है, आज वो एडमिनिस्ट्रेटर है। तो आज बीजेपी के आप माथे पे सारा ये ठोक रहे हो। तो दूसरा आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या राहत मिली है। आप 5 अगस्त 2019 के बाद देखो ना क्या राहत मिली है। आपके जो हमारे नौजवान बच्चे थे, हमारे बच्चियां जो थी, सुबह निकल के परेशान होती थी, कहीं हड़ताल होते थे, कहीं स्टोन पेंटिंग हुआ करती थी, कहीं गोलियां चलती थी। 5 अगस्त 2019 के बाद हमारे बच्चे तो खेल रहे हैं। आप देखिए ये बात तो सही मानते हैं हम। 370 के बाद बदलाव कहीं ना कहीं से इस चीज में आया है। मगर जो बच्चों का मुस्तकबिल का सवाल है, बीजेपी कह रही है कि हम रोजगार देंगे, दूसरी तरफ से वही ब्लैक लिस्टेड कंपनी जब बाकी स्टेट्स में। मैं आपको कहना चाहूंगा कि जब नरेंद्र मोदी जी 2015 में देश के प्रधानमंत्री बने तब यहाँ की जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, यहाँ की रीजनल पार्टियों ने 13 लाख यूथ को हाथ फैलाए हुए वो उनको सड़कों में रखा था। तो इसका मतलब है ये दोष भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। उसके बाद अगर आप कहें कितने नौजवानों को आपने रोजगार दिया, जब मैं आंकड़े आपको बताऊंगा तो मुझे लगता है कि इस पर बहुत टाइम लगेगा। अगर आप मुद्रा बैंक की बात करें, 36,000 करोड़ रुपया जो है सरकार ने रिलीज किया, जिसमें हमारे नौजवानों ने छोटे छोटे यूनिट्स खोले, बड़े बड़े यूनिट्स खोले, आज वो अपना रिजिक कमा रहे हैं। उड़ान, मेक इन इंडिया,
उसके तहत उड़ान तो सुनिए प्रोजेक्ट सुनिए बंद हुआ उसके तहत fabrication के बाद। यहाँ कैजुअल लेबर्स जितने भी बेचारे जिनको होली पे 1,000 रुपया मिलता था, ईद पे 1,000 रुपया मिलता था, उनको आज 9,000 रुपया भारतीय जनता पार्टी की ही मरकजी सरकार ने ही की है। आज अगर 61,000 कैजुअल लेबर्स आपका 9,000 10,000 रुपया सैलरी उसके अकाउंट में जाता है, फिर भी तो वो सड़कों पे देखिए एसपीओज की अगर हम बात करें, आप नौजवान की बात आपने छेड़ी, एसपीओ 1,500 रुपये तनख्वाह लेता था, आज वही एसपीओ 18,000 रुपया तनख्वाह लेता है। आज आप देखिए यहाँ पे कितने नौजवान लोग जो है अपना रोजगार कमा रहे हैं, और जो कोई मजदूर तबका नौजवान है जिसने नहीं पढ़ा है, जो केला बेचता है, जो संतरा बेचता है, जो होटल का काम करता है, जो गाड़ी चलाता है, जो कहीं सड़क पे जो है रेडी चलाता है, तो उनके लिए आप देखिए सुबह वो 8 बजे निकलते, शाम को 10 बजे 11 बजे वापस आ जाते और अपना पैसा कमा के आते। पहले जब निकलते थे 1 महीने में 20 दिन हड़ताल होती थी, अगर वो निकल जाता था कहीं बाहर पैसा कमाने के लिए, उसकी बीवी या माँ या बेटी कहती थी कि मेरा भाई, मेरा पति, मेरा बेटा जो है वापस आना चाहिए, कहीं क्रॉस फायरिंग में मत इसको जो है कहीं गोली ना लगे। तो आज वो दिन नहीं है, आज जम्मू कश्मीर की आवाम खुश है। पर बच्चों के मुस्तकबिल मीडिया को ग्रास रूट पे देखना चाहिए, और लोगों की जो खुश असलूबी है वो क्या कहते हैं उनसे सुनना चाहिए, उसको हाईलाइट करना चाहिए। अब नया एक हुक्मनामा जारी किया गया है कि जो कमर्शियल और नॉन कमर्शियल जो बिजली के यूनिट्स, उनमें 2 रुपए से जायद का इजाफा होने वाला है। अब अप्रैल से ये यहाँ प्रॉपर्टी टैक्स की बात करें, अब जम्मू बंद की भी कॉल आई है, जो जम्मू कभी बंद नहीं होता है। ये बहुत अच्छी बात कही आपने, ये बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। मैं भी आपकी वसादत से एलजी मनोज सिन्हा जी को कहना चाहूंगा कि 33 साल से जम्मू कश्मीर परेशान रहा, हमारे लोग परेशान रहे, जितनी भी बिलें हैं लोगों की, मुझे लगता है, मैं जैसे कि मनोज सिन्हा जी ने उसमें 20% लेस किया है जनवरी के महीने में, मैं चाहता हूं कि वो सारा माफ किया जाए। आज मैं उनसे गुजारिश करना चाहूंगा कि किसी इस बिजली का जो है फीस नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि लोगों को उतनी सख्त नहीं है। 33 साल से यहाँ के लोग पीछे जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मनोज सिन्हा को एक बार इस पे सोचना चाहिए। प्रॉपर्टी टैक्स को लेके अब जम्मू बंद होने वाला है, जम्मू में अर्बन एरियाज में प्रॉपर्टी टैक्स लगना है, तो मनोज सिन्हा जी ने खुद कहा कि 1,000 स्क्वायर फुट को कुछ नहीं होगा, उसको नहीं लगेगा। रूरल एरियाज में तो लगेगा ही नहीं। आप देखिए जम्मू कश्मीर को छोड़ के किसी भी स्टेट पे आप जाइए, हर जगह पे प्रॉपर्टी टैक्स, तो फैसिलिटी भी उस अगर प्रॉपर्टी टैक्स सिटी में भी पावर कट, अगर प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देंगे तो सरकारें कहां चलेगी, रोड कहां बनेंगे, बिजली कहां से आएगी। इसका मतलब यह है कि फिर भी एहसानमंद है हम मरकजी सरकार के। उन्होंने कहा कि 1,000 फीट तक जिसका होगा उसको नहीं देंगे, अगर 1,000 फीट से ज्यादा किसी का होगा उसको 600 रुपया पर ईयर देंगे। तो 600 रुपये उतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे सड़कें भी बनानी है, गरीबी भी दूर करनी है, गरीबों को मकान भी देने, ये तो लोगों के टैक्स का ही पैसा होता है। तो मुझे लगता है लोग तो खुश नहीं है ना, लोग विरोध कर रहे हैं जम्मू के अंदर भी और कश्मीर के अंदर भी। अब आल पार्टीज मीटिंग भी होने वाली है 13 तारीख। देखिए गरीब लोग खुश है, क्योंकि गरीब लोगों के ऊपर ये वार नहीं पड़ रहा है, ये उन ठेकेदारों के ऊपर वार पड़ रहा है जिनके 50-50 दुकान सिटियों में है, जिनके 50-50 बिल्डिंगे हैं। उनके ऊपर क्यों नहीं देंगे टैक्स? उनके पास इतना पैसा है तो सरकार को देने में उनको क्या तकलीफ है? चलो, बात करने के लिए शुक्रिया। ये थे हमारे साथ यूटी वाइस प्रेसिडेंट सोफी यूसुफ साहब, इनसे हमने कुछ बात की थी। मजीद अपडेट के लिए आप बने रहे प्राइम पोस्ट के साथ।